आज दुनिया भर में डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 आ चुका है, मगर आज भी हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में कोई खास बदलाव नहीं है। हमारे यहाँ आज भी एक डिप्रेस्ड इंसान को पागल या सनकी कह दिया जाता है। एक सर्वे के हिसाब से हमारे इंडिया में 13 साल से लेकर 18 साल तक के टीनेजर्स जो डिप्रेशन या मेंटल इलनेस फेस कर रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 9.9 मिलियंस है। और सबसे ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक इलनेस कौन सी है, तो जवाब मिलता है डिप्रेशन। और इसी वजह से हमारे इंडिया को मोस्ट डिप्रेसिव कंट्री कहा गया है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, उसके सिम्टम्स पे, कॉजेज़ पे, टाइप्स पे और उसके सॉल्यूशन पे। डिप्रेशन का कनेक्शन भी अपने माइंड और ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे एंजाइटी में था, जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो में करी थी। तो अगर आपने मेरा एंजाइटी वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, बाद में ये आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो उसका पार्ट 2 समझ लो। तो चलिए डिप्रेशन पे बात करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो हाय गाइज, मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फालतू का ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। वैसे तो डिप्रेशन बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज हम डिप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो डिप्रेशन सोशल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस बुरी होने की वजह से सामने आ जाता है। हमारी लाइफ में बुरा वक्त ज़रूर आता है और हम उस वक्त अच्छा फील नहीं कर पाते और सैड हो जाते हैं, पर ये डिप्रेशन नहीं है। अगर ये बुरा वक्त काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहे तो ये बुरी फीलिंग हमारे लिए डिप्रेशन का रूप ले लेती है। मतलब कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर में डेवलप होता है। कई बार हमें इसका पता नहीं चलता और जब पता चलता है तब हम सबसे छुपाते हैं। हम अलर्ट नहीं होते, अवेयर नहीं होते और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हम लेना पसंद नहीं करते। एक दिन ये इतना बढ़ जाता है कि सडनली हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है और हमारे आसपास के लोगों को पता चलता है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। आजकल छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ और इसी डिप्रेशन से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। और हमको डिप्रेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर कोई डिप्रेशन फेस कर रहा है तो अपन उसको पहचाने और जल्दी से जल्दी उनका इलाज करा सकें। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सैडनेस ऑफ मूड। आप किसी भी टाइम पर सैड हो जाते हो। अगर कोई हैप्पी मोमेंट भी है, आप उसमें भी आपका मूड खराब हो जाता है। ये सैडनेस आपके अंदर कंटिन्यूस रहती है और आप बार बार सैड हो जाते हो। नेक्स्ट है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना। आप कोई भी काम करते वक्त आप में कोई एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट नहीं हो तब उसे लैक ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। थर्ड है पुअर कंसंट्रेशन। किसी भी काम में आपका कंसंट्रेशन नहीं होना। आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। फोर्थ है पुअर स्लीप। आपको प्रॉपर नींद नहीं आना, देर रात तक जगना और डिप्रेशन के फेज़ में नॉर्मल टाइम से जल्दी आँख खुल जाना, मतलब जल्दी उठ जाना या नींद टूट जाना, तो ये पुअर स्लीप है। नेक्स्ट है एपिटाइट एंड वेट चेंजेस। जनरली डिप्रेशन में भूख नहीं लगती और आपका वेट कम हो जाता है, पर कुछ माइनर केसेस में भूख ज़्यादा लगने लगती है और आपका वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है। सिक्स्थ पॉइंट है एक्सेसिव गिल्ट। किसी भी काम में आप अपने आप को गिल्टी मान लेते हो और खुद को कोसते हो, अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझते हो, तो ये है एक्सेसिव गिल्ट। नेक्स्ट है फिजिकल वीकनेस। बॉडी में थकान और एनर्जी की कमी लगने लगती है। आप कोई भी छोटा काम करते हो तो आपको थकान बहुत जल्दी लगती है। एट्थ पॉइंट है सुसाइडल थॉट्स। इसमें आप खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं। आप सोचते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और उस टाइम पे आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं जो कि खतरनाक है। अगर ये सिम्टम्स आपको 2 वीक या उससे ज़्यादा फील होते हैं तो आप शायद डिप्रेशन फेस कर रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ ख़राब होने की वजह से ही आप डिप्रेस्ड हो। कभी कभार सब कुछ सही होने के बावजूद भी डिप्रेशन हो जाता है।
कई बार आपको लगता है कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो, बट गाइज आप डिप्रेशन में नहीं होते हो। तो पहले उसका डिफरेंस समझ लो कि डिप्रेशन क्या है। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड और आई एम डिप्रेस्ड दोनों में फ़र्क है, क्योंकि फीलिंग्स चेंज हो जाती है। तो अब अपन डिप्रेशन के कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। तो ये समझ लो कि इस बीमारी के दो कंपोनेंट हैं, एक फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। आपके ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से आपको डिप्रेशन की दिक्कत आती है। साइकोलॉजिकली बात करें तो अपन अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या कुछ गलत होता है, उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे कि किसी करीबी के चले जाना, नौकरी का छूट जाना, पैसों की दिक्कत, और टीनेजर्स में ब्रेकअप, ट्रस्ट ब्रेक, फेलियर और हार्ट ब्रेक जैसी प्रॉब्लम्स जो डिप्रेशन के कॉजेज़ होते हैं। अब यही नेगेटिव थॉट्स आपके डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। आप कुछ भी काम करते हो बट उसको नेगेटिवली लेते हो, नेगेटिव तरीके से सोचते हो, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ खींचता है। तो दोनों ही फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आपके डिप्रेशन का मेन रीज़न बन जाते हैं। आपका बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, एग्रेसिव हो जाना या किसी भी बात पे जवाब ना देना, तो ये भी डिप्रेशन का कॉज है। डिप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला है मेजर डिप्रेशन। इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या इमोशनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम जैसी प्रॉब्लम फील होने लगती है। तो ये है मेजर डिप्रेशन। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स लंबे समय तक आपके साथ रहें तो उसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। थर्ड है साइकोटिक डिप्रेशन। जो इंसान इस तरह के डिप्रेशन में होता है उसमें शक और वहम पैदा हो जाता है, वो इमेजिनरी दुनिया में रहने लगता है और ज़्यादातर केसेस में वो खुद से बात करने लगता है। फोर्थ है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बच्चे को जन्म देने के बाद अगर माँ 1 महीने तक डिप्रेशन फील करती है तो उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ये 10 से 15% लेडीज़ जो पहली बार बच्चे को जन्म देती है उनमें ये डिप्रेशन का एक्सपीरियंस होता है। एक और डिप्रेशन जो लेडीज़ फेस करती है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्प्यूरिक डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन फीमेल्स को पीरियड्स और ब्रेस्ट के रिलेटेड इश्यूज की वजह से होता है। और फिफ्थ है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर ठंड के मौसम में पाई जाती हैं और इसका रीज़न भी सनलाइट ना मिल पाना। नॉर्मली ये डिसऑर्डर गर्मियों में या दूसरे सीजन्स में कम पाई जाती है। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो गाइज, मैंने अपनी एंग्जाइटी वाली वीडियो में मेडिकेशंस और सेल्फ ट्रीटमेंट पे बात की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे मेडिकेशंस काम करती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर सेल्फ ट्रीटमेंट पे मैंने लाइफस्टाइल पे ध्यान देने को कहा था, अपनी डाइट पे ध्यान देना, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप पे कैसे ध्यान देना, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। आज हम एक और ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि हमारी बॉडी की क्या नीड है, कुछ ऐसी एनर्जी जो हमें मिलनी ज़रूरी है पर वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाती क्योंकि हमारी बिजी शेड्यूल की वजह से, और हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या है वो एनर्जीज़? तो पहली एनर्जी है अच्छा खाना, यानी हेल्दी डाइट, जो हमें परफेक्ट एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है जल, यानी पानी। पानी बहुत ज़रूरी है और पानी जितना ज़्यादा पियो अच्छा है। थर्ड है सनरेज, जो हमारी बॉडी को मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सूरज से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है जो हमें पॉजिटिव फील कराती है। फोर्थ है प्योर एयर। शुद्ध हवा मिले तो मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, एक अलग ही फील आती है और आप में वो पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। और पांचवी एनर्जी है खुला आसमान। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को खुले आसमान में समय बिताना बहुत पसंद है। ये 5 एनर्जीज़ बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में,
जैसे हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं वैसे ही हमारी बॉडी को फ्यूल के रूप में ये एनर्जीज़ की ज़रूरत है। इंडिया में कई नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं जहां मेंटल इलनेस को ठीक किया जा सकता है। हमें वो एनर्जीज और यूनिक थेरेपीज दी जाती है, मेडिटेशन, और इन सब से आप अपने मन को शांत रख सकते हो। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालो, अपने शरीर को 8 से 10 दिन दो। ये समझ लो आप अपने शरीर की सर्विस कर रहे हो, और आप साइकोलॉजिकली और फिज़िकली बहुत हद तक ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी मेंटल इलनेस को आप खुद ही ठीक कर सकते हो। हाँ, एक और बात, अगर आप डिप्रेशन में या एंजाइटी में स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दो। अपनी लाइफ के बारे में सोचो और एक अच्छी और स्वस्थ लाइफ जियो। तो गाइज़, यही था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उनको ये वीडियो दिखाएं। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।